अब देखो, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब प्रोडक्ट में कुछ और हम लोग की एग्जाम्पल करने वाले थे ना। देखो एग्जाम्पल मेरे ध्यान से भी उतर गया, कौन सा एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे थे। दैट माइट नॉट बी वेरी मच यूजफुल। आई सो प्रोडक्ट में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी ना, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हो चुकी है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस पे ना दोबारा चलते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कुछ प्रॉपर्टी होंगी वो भी हम लोग को हैंडल करना है। काफी बदला हुआ नजर आ रहा है सिस्टम। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्राइस। अच्छा हम लोग वेक्टर की बात कर रहे थे, यस अब मुझे याद आया। हाँ आप लोग वेक्टर पढ़े हो है ना। यस सर। इफ ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट सी वेक्टर है, तो इसका क्या मतलब है, बी विल बी इक्वल टू सी। ये फुल स्टेटमेंट जो है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, ये कितना ट्रू है? ट्रू और फॉल्स इन जनरल। सर ए डॉट बी और ए डॉट सी तब इक्वल होंगे जब उन दोनों में एंगल सेम होगा तो ये स्टेटमेंट बी इक्वल और टू उनका सी। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ओके, सो बी विल बी इक्वल टू सी ट्रू है या फॉल्स है? नो सर, उनके बिल्कुल नहीं। मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते लेकिन वो वेक्टर्स इक्वल नहीं हो सकते। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, समझे। वेक्टर्स जो होते हैं ना, एक तरह के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में भी वेक्टर का ही नियम यहाँ पे अप्लाई होता है। जब यहाँ पे आप इन जनरल फॉल्स कर रहे हो, ठीक है, इन जनरल ये फॉल्स है, तो यहाँ पे भी ए बी इक्वल टू ए सी अगर दिया हुआ है ना, तो ये भी बी इक्वल टू सी फॉल्स हो जाएगा इन जनरल। इसीलिए इन जनरल बी नॉट इक्वल टू सी होगा। आप इसको वेक्टर से कंपेयर कर सकते हो, समझ गए। यही चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आप लोग को बोला था कि आप मॉड्यूल भी पढ़ोगे तो उसमें भी टाइप्स मिल जाएगा। तो मैं शॉर्टली ना ब्रीफली सारे टाइप्स को बता रहा हूँ कि क्या क्या मैट्राइसेस है, ताकि आपको भी ध्यान में रहे कौन सा इंपॉर्टेंट और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला जो है आपका रो मैट्रिक्स, और इसी से रिलेटेड इसका जुड़वा कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही रो, इट हैज सिंगल रो। उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, इट हैज सिंगल कॉलम। कई बार हम लोग इनको रो वेक्टर भी कहते हैं। मेनी टाइम्स इट इज सेड एज रो वेक्टर। ऑल्सो नोन एज अक्का। रो वेक्टर, और इनको हम लोग कॉलम वेक्टर कहते हैं। दिखता कैसा है ये, एकदम सिंगल रो वाला, वन बाई समथिंग।
A1 A2 से लेकर के AN। यहाँ पे आपका एक कॉलम दिखाई पड़ेगा B1 B2 से लेकर के BN, ये हो जाएगा N/1। इनका जस्ट नाम है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में, क्योंकि ये फालतू के मैट्रिक्स सारे हो चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में चलते हैं थोड़ा सा। नॉन स्क्वायर में यही दो टाइप मुख्य हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल का जिक्र किया गया है, ठीक है। अगर ए मेरा मैट्रिक्स है n/n, ठीक है, A11 A12 डॉट A1n, और इस तरह से AN1 डॉट 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 ANn, तो ये n/n स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है, प्रिंसिपल डायगोनल हैज विच ऑफ द एलिमेंट्स A11 A22 A33 till ANn एलिमेंट्स। खास करके ये एलिमेंट्स के सम को एक नया नाम दिया गया, ट्रेस। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इसको जनरली हम लोग ट्रेस ऑफ TR पैरेंथेसिस में मैट्रिक्स लिखते हैं, और इसका मतलब है सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। यही आपका ट्रेस का फार्मूला हो गया, ये डेफिनेशन हो गया। अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस क्या है। इसमें खास अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, समझे। जो भी प्रॉपर्टी है वो आप आसानी से समझ सकते हो। ट्रेस A प्लस B ट्रेस A प्लस ट्रेस B, ये ऑलवेज ट्रू है। लेकिन यहाँ पे A और B का ऑर्डर सेम होना चाहिए, समझे। और conformable for addition। ट्रेस AB, ट्रेस AB क्या ट्रेस BA के बराबर होगा। ये सही है या गलत है। ट्रेस AB और ट्रेस BA में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नो। ट्रेस AB in general not equal to trace BA।
अगर दोनों सेम ऑर्डर का है तब कुछ बात कर सकते हैं, बट इन जनरल ये दोनों ट्रू नहीं। लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व दिस थिंग्स। अगर हम लोग पॉसिबली इसको ऑब्जर्व कर ले तो बहुत अच्छा होगा, अगर ऑब्जर्व नहीं हो पाया तो फिर अच्छा नहीं कर सकते। सी, ट्रेस ए बी जो है वो सिग्मा के अंदर लिखा जाता है ना। ए बी का आई आई मेंबर हम लोग को देखना है, जहां पे आई का वैल्यू 1 से लेकर के n तक होगा। ए बी का आई आई मेंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो अपने आप सिग्मा में होता है ना, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के n ए आई के बी के आई है, इसमें सिग्मा लगाना पड़ेगा। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है? यहाँ पे आपका k का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से लेकर के n तक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम इसको पलट सकते हैं, क्या हम इसको, इस चीज को b को इधर और a को इधर लिख सकते हैं और फिर भी हम ये क्लेम करेंगे कि आई आई के बराबर हो जाएगा? मतलब सिग्मा में वो चीज हम लोग को ऑब्जर्व करना है। अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाए तब तो कोई पंगा नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल मेरा क्या, के वेरिएबल है, सो के वेरिएबल से निपटना ही होगा, इससे निपटे बिना वो हम इधर जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं ट्रेस बीए भी देख लेते हैं कि ट्रेस बीए है क्या। आई आई तो ये दोनों समेशन क्या बराबर होगा? क्या लगता है आपको, बराबर हो जाएगा? मतलब इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे उसका समेशन क्या इसके बराबर हो जाएगा? ऐसा नहीं दिखाया जा सकता है, समझे? देयर इज नो वे टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू दिस वेरी ट्रेस बी। इसलिए इन जनरल ट्रेस ए बी और ट्रेस बी जो बराबर नहीं होता, ये भी आप कोशिश भूल करके भी नहीं करना। और दूसरी बात, दूसरी या तीसरी बात जो भी कर लो, ट्रेस ए बी isn't equal to trace a times trace b। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप लोग को, ये काफी उल्टी सीधी चीजें हैं जिसको हैंडल करना बहुत आसान नहीं है। अगर हम एलिमेंट वाइज ये दिखा देते हैं ना कि इसका समेशन और इसका समेशन दोनों इक्वल है, तो हम ट्रेस ए बी इक्वल टू बी ए कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये दिखाने का कोई रास्ता नहीं है। हम अगर बी के आई हम लिखते हैं, ए के आई के इधर कर देते हैं, तो इस फॉर्मेट का हमें फिर भी नहीं मिल रहा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि यहाँ पे देखो बी 1 2 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, ए 2 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बी
1 2 के साथ a कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो अच्छे से ध्यान से सुनो, हम जस्ट एक नंबर की बात कर रहे हैं। आई की जगह पे हम A12 ले रहे हैं, ठीक है? A12 टाइम्स B21। सो मेरा I की जगह पे 1 है और K की जगह पर 2 है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, B ये कहाँ से आया है? ऊपर के पार्ट से आया, ट्रेस AB से आया है। ट्रेस अगर हम BA की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे B21 हम फोकस करते हैं। B21 के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? B21 B21 21 और यहाँ पे J का वैल्यू देखो 2 हो गया और K का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो B21 के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? A1 है और 2। तो ये तो देखने में लग रहा है कि एकदम बराबर हो रहा है। देखो ध्यान से, A12 के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? B21 मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे B21 के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? A12 मल्टीप्लाई हो रहा है। तब तो इसका मतलब बराबर आ रहा है, नहीं? क्या ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए होगा? कोई और भी एलिमेंट देखो जिसमें ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे ये एलिमेंट किस पे आ रहा है? 1 1 पोजीशन पर आ रहा है और ये एलिमेंट यहाँ पे 2 2 पोजीशन पर आ रहा है। बस इतना का ही फर्क है, समझे? बाकी सारी चीजें तो मुझे सेम लग रही है। अगर हम इसमें A11 लेते हैं, B11 लेते हैं, तो यहाँ पे भी तो B11 इंटू A11 है। इसका मतलब जो टर्म आपका ऊपर में है सेम टर्म नीचे में भी है। तब तो ये जो हमने क्लेम किया ये पूरा फुल्ली क्या है? गड़बड़ हो रहा है। ये क्लेम क्या होगा? सही करना होगा। ये क्लेम सही करना होगा। ट्रेस ए बी विल बी इक्वल टू ट्रेस बी ए लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग एनीथिंग? क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है सेम एलिमेंट आपको यहाँ भी मिल रहा है? चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। बेस्ट क्या होगा? वेरीफाई कर लेना होगा। रैंडम मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, 2 बाई 2 ही लेते हैं, ज्यादा नहीं। सो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना मिल रहा? 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 इंटू 4, 3 इंटू 1। और आपका नेक्स्ट जो है डायगोनल एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा? -3 के साथ 3 और 4 के साथ 1। अब हम उल्टे ऑर्डर में लेते हैं। फोर के साथ 2 और -3 के साथ -3 और 1 के साथ 3
और 1 के साथ 4। देखिए क्या हो रहा है, हम लोग को ट्रेस के बारे में फोकस करना है, तो हम देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2,4 यहाँ पे भी है, और यहाँ देखो -3,3 कहाँ पे आया है, 2 पोजीशन पर है, जबकि यहाँ पे 1 पोजीशन पर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से 1,3 3,1 जो भी है, 3 × 1 कहाँ पे आया, 1 पोजीशन पर आया, तो यहाँ पे 2 पोजीशन पर आ गया, मतलब पोजीशन सिर्फ स्वैप हो गया। लेकिन जब हम लोग ट्रेस लिखते हैं तो इनका एडिशन लिखते हैं ना, सो यहाँ पे ट्रेस मेरा क्या हो जाएगा, 2 × 4 + 3 × 1 -3 × -3 + 4 × 1। यहाँ पे भी तो ट्रेस वही लिखेंगे, 4 × 2 + -3 × -3 1 × 3 और 1 × 4। सो दोनों केस में ट्रेस बराबर है। अगर हम इसको ए नाम दे रहे हैं, इसको बी नाम दे रहे हैं, इसको बी नाम दे रहे हैं, इसको ए नाम दे रहे हैं, ठीक है। सो इस केस में इसलिए ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस बी। जो मैंने बताया था कि पोजीशन अलग अलग सिर्फ चला जाएगा, जैसे ये जो है 1 पोजीशन पे जा रहा है, A12 B21 विल बी अवेलेबल एट 1 पोजीशन, बट यहाँ पे B21 × A12 जो है आपका किस पोजीशन पर होगा, 2 पोजीशन पर आ जाएगा, बस इतना का ही अंतर है। और इस टाइप का जो एलिमेंट होगा वो जिस पोजीशन पर आ रहा है उसी पोजीशन पर आएगा। सो ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस बी ए, बहुत ही रिमार्केबल डेवलपमेंट हम लोग के लिए, समझे, ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस बी ए। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मैट्राइसेस है ये सेम ऑर्डर के हैं, क्या डिफरेंट ऑर्डर में भी ऐसा ही होगा, क्या डिफरेंट ऑर्डर में ऐसा ही होगा जहां पर ए और बी का ऑर्डर सेम नहीं है। देखते हैं, यहां से डेरिवेशन अगर हम देखें तो k = 1 से लेकर के n है, और यहाँ पे i = 1 से n है, लेकिन a और b का अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो हम लोग फिलहाल ये डेरिवेशन पर रिलाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जहां पे ऑर्डर ऑफ a एंड b आर सेम। ठीक है, ये सेम ऑर्डर के लिए ये डेवलपमेंट सही है। अगर हम डिफरेंट ऑर्डर की बात करते हैं, is trace AB equal to trace BA when A is of order M by P and B is of order P by M, या N ही लिख लेते हैं, P तो बीच में नंबर यूज करेंगे हम लोग। N, ठीक है, तो ऐसे केस में ए बी और बी ए दोनों क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सो ट्रेस ए बी सिग्मा ए बी का आई एलिमेंट हम लोग को देखना होगा, और आई का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से लेकर के m तक होगा, क्योंकि ए बी जो है वो mth ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, i = 1 से लेकर के m, यहां पर हम लिख सकते हैं सिग्मा में ith एलिमेंट को a i k टाइम्स b k i, लेकिन इस बार k का वैल्यू जो है 1 से लेकर के n तक ही जाएगा।
समझे, नंबर ऑफ कॉलम तक ही जाता है। और ट्रेस बी अगर हम लिखते हैं तो उल्टे ऑर्डर में लिखा जाएगा, 1 से लेके ए इन बीए का ith एलिमेंट सिग्मा बी आई जे और ए जे आई। अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात होगी कि ये ओवरऑल जो समेशन है, ये जो ओवरऑल समेशन है और ये जो ओवरऑल समेशन है, अगर दोनों में सेम टर्म्स आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ट्रेस ए बी बराबर ट्रेस बी ए कहेंगे। बस वही हमको देखना है। तो हम ना एक जनरल टर्म उठा रहे हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसको जनरली सिग्मा से दिखाना काफी डिफिकल्ट होगा, ये ऑब्जर्वेशन से ही होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप आई का वैल्यू, लेटर से कि आप टर्म नंबर जहां पर अलग अलग होता 1,2 B21 की बात कर रहे हो, ठीक है, तो क्या ये टर्म इनके पास है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि j का वैल्यू 1 रख लेते हैं, i का वैल्यू 2 रख लेते हैं, सो ये टर्म दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पे 1 पोजीशन पर है और यहाँ पे बेसिकली 2 पोजीशन पर होगा, दोनों में अलग अलग पोजीशन है। और अगर हम फिर से वही बात कर रहे हैं, A11 टाइम्स B11 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर k और i दोनों को 1 रखना पड़ेगा j को, और ये दोनों अवेलेबल होगा, इसमें भी और इसमें भी, ये सेम पोजीशन पर होगा। अगर इस टर्म की हम बात कर रहे हैं तो ये आपको मैट्रिक्स नंबर फर्स्ट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा। ये फर्स्ट रो फिर से हैंग कर गया क्या? बड़ा ही खराब सिचुएशन है। फिर हैंग कर गया, तब चालू नहीं करेंगे। कर्जर दिखाई पड़ रहा है आप लोग को? कर्जर दिखाई पड़ रहा है? नो सर, नहीं दिखाई पड़ रहा। अच्छा, ऐसे समझो, A12 और B21 वाला एलिमेंट जो है, इसमें फर्स्ट रो ऊपर वाला ट्रेस AB में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में दिखाई पड़ेगा, जबकि आपका ट्रेस BA में वो आपको उल्टे ऑर्डर में दिखाई पड़ता है ना, B21 और A12, तो वो सेकंड रो सेकंड कॉलम में दिखाई पड़ेगा, समझे। और इस केस में भी ट्रेस आपका AB ट्रेस BA के इक्वल होता है। इस केस में भी ट्रेस AB ट्रेस BA के इक्वल हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट करने पे ट्रेस चेंज नहीं हो रहा, किसी भी ऑर्डर में हम लिख रहे हैं ट्रेस मेरा वही बन रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। तो दोनों केस में हम कंक्लूजन यही लिखेंगे कि ट्रेस AB बराबर BA होगा जब जब ये AB और BA दोनों डिफाइंड है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समेटते हैं। अगले क्लास में हम लोग को
टाइप्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे डिस्कशन करना होगा। आप लोग ये नोट कर लेना, मैं जब पीडीएफ आपको भेजूंगा तो डेफिनेटली रीस्टार्ट करके भेजूंगा, तो इसमें मैं लिख दूंगा कि ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस बी है एवरीवेयर, जहां पे भी डिफाइंड है। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा हम लोग का, बाकी अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।